देखिए, विनेश फोगाट की आज वतन वापसी होनी है। आपसे कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगी और ऐसे में उनके परिवारजनों में भी काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विनेश फोगाट की वतन वापसी को किस तरह से देख रही हैं? क्या कुछ खास जानकारी साझा करना चाहेंगी उनकी वतन वापसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए विनेश फोगाट की अगर बात करें तो कुछ ही देर में वो लैंड करने वाली हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। उनकी माताजी वहां पर पहुंची हैं और साथ ही बजरंग पूनिया भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उनका स्वागत वहां पर भव्य तरीके से किया जाएगा। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे से सीधा हरियाणा चरखी दादरी में उनका गाँव है, बलाली गाँव, वहां तक रोड शो एक तरीके से उनकी तरफ से निकाला जाएगा और जगह जगह पर हरियाणा में उनके सम्मान के लिए भव्य आयोजन किया गया है। खाप पंचायतों की तरफ से एक सप्ताह पहले ही बैठक की गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और खाप पंचायतों की तरफ से उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष की बात करें या फिर खाप पंचायतों की, लगातार उनकी तरफ से हरियाणा सरकार और केंद्र से भी यही मांग की गई थी कि सरकार को चाहिए कि वो आगे आए, आगे आकर विनेश फोगाट को गोल्ड मेडलिस्ट की तरह ही सम्मानित करे। लेकिन अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो सिल्वर मेडलिस्ट को जो सुविधाएं दी जाती हैं वही देने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर चुके हैं बीते समय में। और आज अगर बात करें, शाम करीब 6 बजे रोहतक में सम्मान समारोह रखा गया है खिलाड़ियों के लिए जो पेरिस ओलंपिक गए थे। पुराने खिलाड़ियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन नजरें यहाँ भी टिकी रहेगी कि सरकार तो कह चुकी है कि सिल्वर मेडलिस्ट की जो सुविधाएं हैं वो विनेश फोगाट को दी जाएगी, लेकिन क्या विनेश फोगाट इस कार्यक्रम में पहुंचती है या नहीं, क्योंकि हमने देखा है हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और विनेश फोगाट को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। यहाँ पर विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो सम्मान विनेश फोगाट को दिया जाना चाहिए वो नहीं मिला। साजिश के तहत ही उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। जिस तरीके से फाइनल तक वो पहुंच गई थी, 50 किलोग्राम के भार में वो कुश्ती प्रतिस्पर्धा में खेल रही थी, लेकिन 100 ग्राम ज़्यादा होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि अगर वो फाइनल मैच खेलती और जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा तो गोल्ड निश्चित तौर से भारत के नाम रहता। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हुई है वो सभी ने देखा है कि किस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर इंडिया गठबंधन और जो एनडीए हैं आमने सामने आ गए थे और यहाँ पर हरियाणा में भी राजनीति अपने चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच एक भव्य स्वागत विनेश फोगाट का यहाँ पर किया जाएगा। भले ही गोल्ड मेडल वो लेकर नहीं आई हो, डिस्क्वालीफाई किया हो, लेकिन उनके बेहतरीन प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए भव्य स्वागत के लिए सभी तैयार हैं। हरियाणा में जो कि उनका अपना राज्य है और चरखी दादरी से वो बिलोंग करती हैं, जगह जगह पर भव्य स्वागत के लिए उनका इंतजार किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेस वे से जब वो रोड शो निकालेगी तो माना जा रहा है कि अपने गांव बलाली पहुंचने तक उन्हें शाम हो जाएगी और ऐसे में रोहतक में जो समारोह भी रखा गया है वहां वो पहुंच पाती है या नहीं, जाती है या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन इन सब के बीच बस पहुंचने वाली है विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर उनका बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा है, परिवारजन। क्योंकि अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, उनके पिताजी का देहांत जब वो छोटी थी तो ही हो गया था। महावीर फोगाट ने ही उन्हें, जो उनके ताऊ हैं, कुश्ती की बारीकियां सिखाई थी, लेकिन वो नहीं वहां पहुंचे हैं। उनकी माता जी जरूर पहुंची हैं। पारिवारिक सदस्यों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के मामले में अब राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है। अगर हम गीता फोगाट की बात करें या बबीता फोगाट की, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को समर्थन देती हुई नजर आती हैं। बबीता फोगाट तो चुनाव भी लड़ चुकी हैं बीजेपी की टिकट पर और ऐसे में विनेश फोगाट पर कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना भी साधा है कि जब उन्होंने जब वो वतन वापसी उनकी हो रही है तो उनकी तरफ से सभी को संदेश जो भेजा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर पोस्ट किया, उसमें सभी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अपने ही गुरु का नहीं किया, ताऊ का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष कसा जा रहा है। बिल्कुल ईशा, देखिए विनेश फोगाट के नाम पर जो भी राजनीति हो रही हो या जो भी जितनी भी सियासत हो रही हो वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए वतन वापसी को लेकर आज ना केवल बीजेपी में, ना केवल कांग्रेस में, ना केवल विपक्षी दलों में, बल्कि पूरे देश में काफी ज्यादा उत्साह है और सभी की निगाहें उनकी वतन वापसी पर टिकी हुई हैं। ईशा, इधर ये जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे कि देखिए पूरे परिवार के लोग वहां पर विनेश के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ उनकी दादी और उनकी मां भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जल्दी से ये बताइए कि लगभग कितने बजे तक विनेश दिल्ली की जमीन पर आ जाएंगी और कितने बजे तक उनका स्वागत होगा? क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं आज उनके?
देखिए, जो जानकारी उनके सहयोगियों की तरफ से साझा की गई थी उसके मुताबिक 10 बजे का समय था जब वो लैंड करेगी दिल्ली एयरपोर्ट, और माना जा रहा है कि कुछ ही पल में वो लैंड कर जाएंगी। हो सकता है वो एयरपोर्ट के अंदर ही इस वक्त मौजूद हो और उनका जो वो वहाँ पर लैंड कर चुकी हो, तो थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। और क्योंकि जो समय साझा किया गया था वो सुबह 10 बजे का था, जिसमें बताया गया था कि वो 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से 10:50 होने वाले हैं, तो माना जा रहा है हो सकता है कि वहां पर वो पहुंच चुकी हो और कुछ ही देर में एयरपोर्ट से वो बाहर निकले, और जहां पर उनके स्वागत के लिए वो उनकी जो माता जी हैं काफी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि भले ही वो गोल्ड मेडल नहीं लेकर आई हो, लेकिन गोल्ड मेडल की तरह उन्होंने प्रदर्शन किया है, और यही वजह है कि उनके गांव में भव्य स्वागत का समारोह रखा गया है और उनकी माताजी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं।